नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभूषण दुबे, आईआईटी लखनऊ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिससे हमने आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग उस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू पर। तो इस पर न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इन दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो साइन वेव होता है, इसका जो आरएमएस वैल्यू होता है 1/2, मतलब मैक्सिमम पीक वैल्यू Vm/√2 होता है। Vm/√2 का अर्थ है कि इसकी जब आप वैल्यू देखेंगे 0.707 आएगी, और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है 2/π होती है, मतलब Vm 2/π इंटू Vm होती है कहने का, और इसकी वैल्यू होती है 0.636। और जब आप इसका फॉर्म फैक्टर निकालेंगे, फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या है, आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू मतलब 0.707 को 0.637 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 आएगा। ठीक है। पीक फैक्टर जो वैल्यू होती है, या यहाँ पर हमने लिखा है क्रिस्ट फैक्टर, इसमें क्या है, आरएमएस वैल्यू नहीं, मैक्सिमम वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है, Vm है, मैक्सिमम वैल्यू Vm है, और आरएमएस वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू 1/√2 है। तो 1/√2 क्या हो, ये ऊपर चला जाएगा √2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, √2 की वैल्यू 1.414 Vm हो जाएगा। ठीक है। ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये साइन वेव की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं फुल वेव की बात कर रहे हैं। तो साइन वेव और फुल वेव की जो वैल्यू है वो सब आपका सेम आएगा, मतलब जो आपका साइन वेव की वैल्यू आएगी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, सेम वैल्यू फुल वेव के लिए आएगा। आप देख सकते हैं, देखिए 0.637, 0.637, 1.11, 7.07 एंड 1.414। ठीक है। अब बात करते हैं हाफ वेव की बात करते हैं। हाफ वेव में क्या है, जब ये सारी चीज़ हम डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, हमने यहाँ पर इसकी एक नोट्स बना लिए जिससे हम एक दूसरे को कंपेयर करके और लर्न भी कर सकें। अब यहाँ पर हाफ वेव में देखिए, जो हाफ वेव में जो आरएमएस वैल्यू होता है, सॉरी एवरेज वैल्यू होती है 1/π होती है, मतलब इसका जस्ट हाफ होता है। ठीक है, मतलब जो फुल वेव एंड हाफ वेव का हाफ होता है। और एवरेज वैल्यू की बात करें, नहीं आरएमएस वैल्यू की बात करें, ये क्या हो जाता है, ये 1/2, मतलब ये भी हाफ हो जाता है। इसका हाफ नहीं है, टोटल का हाफ हो जाता है, मतलब Vm/2 हो जाता है, तो 0.5 हो जाता है। हमें मालूम है फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू, मतलब 0.5 डिवाइड बाई 0.38, तो 0.5 को 0.318 से डिवाइड करेंगे तो 1.571 हो जाएगा। और क्रिस्ट फैक्टर मतलब पीक फैक्टर जो हो जाएगा Vm/RMS वैल्यू। Vm क्या है, Vm है, RMS वैल्यू 0.5 है, तो 1/0.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रेंगुलर वेव की बात करते हैं। ट्रेंगुलर वेव में जो एवरेज वैल्यू होती है हाफ होती है। यहाँ देखिए इसमें हाफ होती है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, इस वाले। ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है, एक कंपेयर करके लर्न करेंगे तो याद होगा। और जो ट्रेंगुलर का आरएमएस होता है 1/√3 होता है। और आप जब फॉर्म फैक्टर निकालेंगे, तो फॉर्म फैक्टर जो निकालेंगे तो आपने क्या लिखते हैं, RMS/एवरेज। तो RMS क्या है, 0.57 डिवाइड बाई 0.5, तो आ जाएगा 1.53। और अगर पीक फैक्टर की बात करें तो पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू मान लिया हमने Vm है, और आरएमएस वैल्यू क्या है 1/√3, तो 1/√3 क्या है, ऊपर चला जाएगा, तो √3 की जो वैल्यू आती है 1.732। अब एक है स्क्वायर वेव, एक चीज़ इससे एग्जाम में पूछता है, स्क्वायर वेव में सब कुछ 1 होता है, मतलब सब कुछ Vm होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, मतलब आरएमएस वैल्यू भी 1 होगा, एवरेज वैल्यू भी 1 होगा, फॉर्म फैक्टर भी 1 होगा, और क्रिस्ट फैक्टर भी 1 होगा। ये एग्जाम में पूछता है कि किसका सारे वैल्यू सेम होते हैं, तो उसका आंसर है स्क्वायर वेव के सारे वैल्यू आरएमएस, एवरेज, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर सभी सेम होते हैं। ठीक है।
तो ये तो था आपस में कंपैरिजन। और हमें ये चाहिए, ये 5 वेव, कितने वेव देखिए 5 सिग्नल होंगे, 1 2 3 4 5 सिग्नल के मुझे RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू लर्न होने चाहिए, जिस पर फार्मूला बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं, AE में और JEE में भी आते हैं, और अच्छे कंपटीशन गेट वगैरह में भी आते हैं। मतलब बेसिक आपके पास ये तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। देखिए उसमें हमने क्या दिया, एक ट्रेंगुलर वेव है और ये क्या है, स्क्वायर वेव है। ये एक साइकिल यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ से दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है। इस साइकिल का मतलब इस सिग्नल का मुझे क्या करना है, ट्रेंगुलर वेव और रेक्टेंगुलर का हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, RMS वैल्यू निकालना है, फॉर्म फैक्टर निकालना है और पीक फैक्टर निकालना है। तो एवरेज वैल्यू का जो हमें फार्मूला मालूम है वो क्या होता है, 1/t 0 से t bt dt, ठीक है। और RMS वैल्यू क्या होता है, √1/t 0 to t bt स्क्वायर इंटू dt। इसी से हम लोग फॉर्म फैक्टर एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू निकालेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, पहले इस सिग्नल का, इसका जो ट्रेंगुलर वेव है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग जब ट्रेंगुलर का हम लोग लगा रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, ट्रेंगुलर का डेरिवेशन कर रहे थे, तो ये लाइन होती है, इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y = mx होता है। तो m क्या है, m = क्या होता है आपका, tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये मान लेते, ये थीटा आपका मान लेते हैं, तो tan थीटा, तो क्या m की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा। और यहाँ से अगर देखेंगे, ये क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 20 है। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 20 है। और बेस की वैल्यू कितनी, 0 से 2 मतलब 2 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 10 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। और x की वैल्यू क्या है, t है। तो ये क्या आ गया आपका, 10t। तो 10t कहाँ से कहाँ तक है, 10t अगर आप देखेंगे 0 से लेकर के 2 तक, मतलब t की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक वैल्यू क्या होगी, इस लाइन का इक्वेशन 10t होगा। ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं, ये स्क्वायर वेव है, ये -20 है, कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर के 4 तक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, कितने का, इस पूरे सिग्नल का मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है। तो इसमें 2 टाइम स्लॉट हो गया, एक टाइम स्लॉट हो गया 0 से 2 और दूसरा टाइम स्लॉट हो गया 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है। तो V एवरेज = लिखे 1/t, मतलब टोटल टाइम कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 0 से लेकर के 4 तक, लेकिन 0 से लेकर 4 तक नहीं लिखेंगे, ये 2 पार्ट में टाइम डिवीजन हो जाएगा, एक 0 से लेकर के 2 और दूसरा 2 से लेकर के 4 तक देखते हैं। अब देखिए 1/4 टोटल टाइम क्या है, 4 है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। तो ये जो ट्रेंगुलर है, ट्रेंगुलर क्या है, 0 से लेकर के 2 तक है, 10t, मतलब ये bt की जगह क्या होगा, 10t × dt प्लस दूसरा साइकिल क्या है, 2 से लेकर के 2 से लेकर के 4 तक है। और इसका इक्वेशन -20, ये चूँकि -20 वोल्ट है, ये देखिए -20 वोल्ट है, -20 × dt ये हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया, /4। और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t²/2 हो जाता है, तो t²/2 हो गया। इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 से लेकर के 2 हो गई। और यहाँ से अगर देखेंगे 20 क्या है आपका, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, चूँकि ये 4 सबके लिए था तो 4 हमने यहाँ लिख लिया। और t का जो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और इसकी लिमिट क्या हो गई, 4 से लेकर के या 2 से लेकर के 4 तक हो जाएगी। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो 10 × 4, तो देखिए 10/4, और इसमें क्या आ जाएगा, 2 माइनस, और ये 2 ये बाहर निकाल लो, आप 2 बाहर निकाल लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, 2 - 0 मतलब 2 का स्क्वायर -0 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 5 = 10। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। अब बात करें इसका, अगर आप देखेंगे
तो ये 20 डिवाइड बाई 4 आ गया, ये देखिए 20 डिवाइड बाई 4, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बोले तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 20 इंटू 4 इंटू 2, और ये कितना जा 4 5 जा और 5 2 जा 10, तो ये 10 आ गया। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो -5 वोल्ट। तो इसका जो एवरेज वैल्यू आया, इसका पूरा जो एवरेज वैल्यू हो गया ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर का, वो कितना आ गया -4 वोल्ट हो गया। ठीक है, हमें अब क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का हमें जो फार्मूला हमें पता है 1/t 0 से t v² t dt। ठीक है, टोटल टाइम क्या है 4 सेकेंड के लिए, और ये कितने स्लॉट में डिवाइड हुए हैं, 2 में। एक है जो इस ट्रायंगुलर का जो है, इस ट्रायंगुलर का 0 से लेकर के 2 तक है, इस ट्रायंगुलर को 0 से लेकर के 2 है। एक का इक्वेशन 10t था स्क्वायर dt स्क्वायर, और इसका जो है आपका 2 से लेकर 4 20 का स्क्वायर इंटू dt हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्या है, VRMS इक्वल टू 1/100/4। ये 100/4 कहाँ से आया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 100/4, और t का जो t स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो t³ हो जाएगा। लिमिट क्या हो, 0 से 2 हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और ये 4 क्या था, जो ये 4 था हमने यहाँ 4 ले लिया, और इसकी जो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t हो जाएगी, उसकी लिमिट 2 से लेकर के 4 तक हो जाएगी। अब आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ थोड़ा बहुत आप कर भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 4, और ये क्या हो जाएगा इंटू 3 यहाँ लिख लीजिए, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 0 का क्यू 0 होगा, प्लस 400 डिवाइड बाई 4। अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 मतलब इंटू 2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये क्या 200 आ गया, तो 200 डिवाइड बाई 3 प्लस, और इसको भी आप कैंसिल कर लीजिए, ये 100 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसको और सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, और 6 और 2 800 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 800 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 266.6। ठीक है, ठीक है, ओके। 266 को अगर आप वो रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16.32 वोल्ट है। अब हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर का जो डिफिनीशन होता है, क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस कितना आया 16.32, और एवरेज अभी आप कुछ देर पहले निकाले थे तो क्या आया था 5 वोल्ट आया था। डिवाइड कर दीजिए तो आपका 3.26 आया। अब बात करते हैं पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका 20 है, आरएमएस वैल्यू कितना है 16.32 है, डिवाइड कीजिए तो 1.22 आ गया। क्लियर है। तो हमें लग रहा है कि आप इसका आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू ऐसे ही आते हैं, ये ऐसे तो आपको एई में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो अगर इस लेवल का आ रहे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक और न्यूमेरिकल है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए क्या है, एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू किसकी, ट्रायंगुलर का। ये तो बहुत आसान है। एवरेज वैल्यू ट्रायंगुलर का क्या होता है, Vm/2 होता है। तो Vm/2 मतलब 5/2 मतलब 2.5 हो जाएगा। आरएमएस वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, Vm/√3 होता है। Vm मतलब 5 डिवाइड बाई √3, डिवाइड करेंगे जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। फॉर्म फैक्टर आप निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं जिससे हम डेरिवेशन करके। अभी आपने देखिए एवरेज वैल्यू क्या निकाला था, मैं आपके सामने एवरेज वैल्यू देखिए 2/2.5 किए थे। तो देखिए एवरेज वैल्यू ये 2.5 आ गया। आप चाहिए तो ऐसे भी लगा सकते हैं, आप जैसे
एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है 1/t, 0 से t भी टी 1/5, 5 तक गया। इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन, इसका इक्वेशन क्या निकलेगा, y=mx + c है, c=0 है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, m की वैल्यू आपकी t आ जाएगी। तो अगर आप निकालेंगे m की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 5/5 हो जाएगा। ये इक्वल टू क्या है, m = tan थीटा, मतलब 5/5, तो 1 आ जाएगी। और इंटू 2 x लगाएंगे, y=mx, x की वैल्यू क्या है, t है, तो t हो जाएगी। इस इक्वेशन में ये जो हमने बताया था t dt, इस इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन करेंगे t²/2 हो जाएगा। लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर के 5 हो गई। आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा। RMS क्या करेंगे, RMS में क्या करेंगे, 5 को √3 से डिवाइड कर देंगे। 5 को अगर √3 से डिवाइड करेंगे, अगर आप सॉल्व कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 2.88 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। आप देखिए RMS की वैल्यू क्या आता है, 1/t, 0 से t, v² t, और इसका जो इक्वेशन निकला है वो क्या निकला, t निकला है। तो t का स्क्वायर करेंगे, t² का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो t³ हो जाएगा। t³ की जो लिमिट है 0 से लेकर के 5 तक है, 0 से लेकर 5 तक लिख लीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या दीजिए, इसको अगर सॉल्व करके आप देख लीजिए 1/5 और 5 का इंटू 3, 5 का क्यू कीजिए तो 125 हो जाएगा। देखिए ये आएगा 5 × 3, 5 × 3 डिवाइड बाई 125। तो वह इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 8.33 है। 8.3 को अगर आप सॉल्व करते हैं 2.88, और अगर आप क्या कीजिए 5 को √3 से डिवाइड कर दीजिए तो भी सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या, फॉर्म फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, RMS अपन एवरेज, RMS की वैल्यू कितना है 2.88, एवरेज की वैल्यू 2.5 आता है, डिवाइड कीजिए 1.15 आ गया। अब बात करते हैं पीक फैक्टर का। पीक फैक्टर का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपन RMS वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका 5 है और RMS वैल्यू 2.88 है, डिवाइड किए तो 1.733 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं है ये बहुत टफ है, बहुत आसान है। बस इसको आपको क्या है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें उन्होंने क्या, सेम क्वेश्चन अगर देखा जाए इसमें कोई अंतर नहीं है। वो ये क्या है, ये आप ध्यान से देंगे तो ये साटूथ वेव है, जैसे आरी आप देखते हैं तो ये साटूथ है, और ये क्या है आपका, ये आपका ट्रेंगुलर है। तो साटूथ या ट्रेंगुलर का जो इक्वेशन आते हैं, साटूथ या ट्रेंगुलर का जो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए एवरेज वैल्यू क्या होता है, हमने बताया 1/2 होता है, मतलब Vm/2 होता है। तो Vm कितना है आपका 10 है, Vm/10 है, 10 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 5 आ गया। RMS वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो 10 डिवाइड बाई √3, और 10 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 और ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, और 17.3 हो गया, 1.73 होता है, और डिवाइड बाई 3 तो ये क्या आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप देख लीजिए एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई, एवरेज की वैल्यू देखिए 5 आ गया जो हम निकाल चुके थे, और RMS की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो RMS की वैल्यू देखिए 5 पॉइंट समथिंग आ गया, 5.77 आएगा। क्लियर है। तो अगर आप चाहिए तो आपको अगर फार्मूला है, लर्न है, तो ऐसे लगा लीजिए, नहीं तो आप जैसे पूरा जो उसका बेसिक है उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्म फैक्टर और पी फैक्टर ये तो आपको पता ही है, तो चलिए हम इसको उस तरह से भी लगा लेते हैं जो बेसिक है। तो सबसे पहले बेसिक को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन देखेंगे, इस लाइन का इक्वेशन देखेंगे। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y = mx + c। तो c की वैल्यू क्या है, 0 है इसके लिए। m की वैल्यू क्या है, m = क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा का ध्यान दीजिए तो 10 डिवाइड बाई 1, तो 10 डिवाइड बाई 1 मतलब 10, और x की वैल्यू क्या है t, तो ये क्या हो गया आपका 10t हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले लाइन की बात करते हैं, इस वाले लाइन की बात करते हैं। ठीक है,
तो ये लाइन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10t हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन -10t हो जाएगा, और ये -10 और इधर ऊपर -10, तो -10 क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाए, ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका अगर आप देखेंगे 1 से लेकर के 1 से लेकर के 2 तक है यहाँ, सॉरी अब ऐसे समझिए थोड़ा सा, अगर इस लाइन की बात करें तो ये क्या हो रहा है, ये तो आपका जो ट्रायंगुलर था, ये ट्रायंगुलर था, ये था, ये 10 था, और यहाँ से जो चला जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये 20 पर जाएगा, ये 20, तो c की वैल्यू जो हो जाएगी वो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। और ये क्या है m की बात करते हैं, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इक्वल टू टेन थीटा होता है, और टेन थीटा मतलब क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप लोग निकाले थे वो नेगेटिव आ जाएगा, 10t हो जाएगा। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है 1 से लेकर के क्या है 1 से लेकर के 2 तक है, और 0 से लेकर के 1 तक क्या हो जाएगा 10t हो जाएगा। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालिए, एवरेज वैल्यू क्या है, सेम चीज़, दो पार्ट में टाइम क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, 1 से लेकर के 2 के बीच में 2 टाइम पार्ट हो जाएगा, एक 0 से t और उसका इक्वेशन क्या होगा 10t, और दूसरा क्या होगा 1 से लेकर के 2 और उसका इक्वेशन हो जाएगा -10t + 20 इंटू dt। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 मतलब 10 क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और ये बाहर निकल गया तो 10/2 हो गया, 10/2, और ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे t² हो जाएगा, इंटू 0 से लेकर के 1 एक पोर्शन, तो ये बन गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 10/2 मतलब 5, और t² मतलब t² तो 1/2, तो 1/2 मतलब 2.5, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, ये जो पोर्शन आ गया ये आ गया 2.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 और -10, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर के 2 तक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको भी 2 लिख लो, और t² का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और -1, ठीक है, -10 ओके, प्लस अब बात करते हैं 20 की, बात करते हैं 20, और ये क्या है 2 - 1 मतलब 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया -5, और ये हो गया 4 3 और +20, सॉल्व कर लीजिए, तो 5 3 जा 15, 15 में से 20 गया तो +5, और +5 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2.5, तो ये पूरा आंसर क्या आ गया 2.5, तो ये क्या हो गया, ये पूरा क्या आ गया +2/5, तो 2/5 क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, और आपको हमने बता भी दिया था कि 5 कैसे आ जाएगा, पूरे का क्या है पीक वैल्यू अपॉन 2, तो पीक वैल्यू 10/2, ये भी हो गया। तो आपने क्या किया, एवरेज वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू हमने देखिए वी आरएमएस अपान क्या है 1/t 0 से t v² dt, तो यहाँ से क्या हुआ, तो आप यहाँ पर क्या किए, ये भी दो पार्ट में क्या होगा डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 2/t 0 से t/2 v² dt। ओके, ये पता नहीं क्यों यहाँ लिखा गया है, लेकिन यहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा इसके लिखने का क्या अर्थ था, आप छोड़ दीजिए कोई नहीं। तो ये क्या है आपका, क्या हो गया 2/4 0 से 1, यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के 1 तक है, और 10t² dt, और 1 से लेकर के 2 है, -10t 20² dt। ठीक है, और क्या है, अगर हम हाँ ठीक है 10² का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 इसलिए 2 हो गया, और ये t² का क्या हो जाएगा tq हो जाएगा।
ठीक है, टी क्यू हो गया। और 10 स्क्वायर का क्या, फिर आपने क्या 100 किया, 100 को टी क्यू अपान 3 हो जाएगा, इस 20 का 400 हो जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो टी हो जाएगा और प्लस 400। ठीक है, एक जो लिमिट हो गई ओके। एक्चुअल में क्या ना, आपने जो इसको आप ओपन कर दीजिए, ऐसे आप मत कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 10t स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर का क्यू हो जाएगा, बी स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2ab मतलब 20 इंटू 10 क्या 200, और 200 इंटू टी कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये आएगा। और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इसके सॉल्व करने पर 33.33 आएगा। 33.33 को सॉल्व करेंगे तो 5.77 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर जो हो गया वो क्या होगा, आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू, ये सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक और न्यूमेरिकल है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो है ये क्या है, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, और ये क्या है, रेक्टेंगल का इक्वेशन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या होगा, 15/2 टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 15/2 क्योंकि y=mx से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या आएगा 50/1, 50/1 इंटू टी, और ये क्या आपका 50 है, 1 से लेकर के 2 तक है। सेम प्रॉब्लम जैसे हमने दिखाया था, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एवरेज के लिए 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1 और 1 से लेकर के 2 तक हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं एवरेज की, बात करते हैं एवरेज क्या है, 1/t, 0 से t, 1/2 मतलब टोटल टाइम क्या है 1 से 2, 0 से लेकर के 1 और 1 से लेकर के 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपका क्या हो गया, ये आरएमएस वैल्यू आ गया और उधर एवरेज वैल्यू हो गया। क्लियर है। तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आपको पता है, आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, तो आरएमएस अपान ये एवरेज की है। और इस तरह से पीक फैक्टर का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपान फॉर्म फैक्टर, मैक्सिमम वैल्यू अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू 40.8 है, सॉल्व करेंगे तो 1.22 आ जाएगा। इस तरह से क्या आपके आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के हमने 4 न्यूमेरिकल कराए, जिससे आप आगे की कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह के आए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।